ईद से पहले शेर मरवत साहब की जानिब से ये पंडोरा बॉक्स जो है वो खोला गया कि जनाब ईद के बाद उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे बाय द वे इससे पहले वो पंजाब के हवाले से भी एक दफ़ा बात कह चुके थे कि जनाब वहाँ पे भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है पीटीआई का। लेकिन जाहिर बात है अब ये बात जो है ये फोकस कौमी असम्बली की तरफ है। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असम्बली के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बने? क्योंकि माजी में हमने IPP को देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस हमने बनते हुए देखी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को वो हिट नहीं कर सके। तो क्या लग रहा है कि ऐसा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या नहीं? मेरे ख्याल में शामी साहब अगर इसका जवाब देना चाहें सबसे पहले। देखिए, तहरीक इंसाफ में एक इख्तलाफ राय तो मौजूद है, मुख्तलिफ धड़े भी मौजूद हैं, वो एक दूसरे से मुतज़ाद और मुख्तलिफ आरा भी रखते हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक कहाँ बनेगा? यानी कौमी असम्बली में बनेगा या बाहर बनेगा? यानी अगर कोई जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता भी है तो उसका तो कोई असर नहीं होगा। हाँ, कौमी असम्बली में अगर कोई ब्लॉक बन जाए तो उसकी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा ब्लॉक बनेगा भी तो मेरा ख्याल उसकी PTI के कारकुनों में पजीराई नहीं होगी, क्योंकि कारकुन तो इमरान खान साहब से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की हदायत के पाबंद हैं, उन्हीं के इशारों पर हरकत करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल अगर कोई बगावत करके खान साहब से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा तो बड़ा रिस्क लेगा, अपने मुस्तकबिल को ख़तरे में डालेगा। काफ़ी रिस्की हो सकता है। मुनीब साहब, आपकी क्या राय है सर? ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है आपके ख्याल में PTI के अंदर, जिस तरह शेर मरवत साहब ने कहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक उस तरह से, ऑल्दो क्लेम्स बहुत से आए हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, कोशिश भी होगी बहुत से ऐसे फोर्सेस की जो इस तरह का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहेंगे, लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी तितर बितर हर चीज़ हुई हुई है, और इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से इंटरनल फाइटिंग बहुत ज़्यादा है। गंडापुर साहब कहते हैं कि उनकी टांग खींची जाती है, शेर अफजल मरवत साहब के अलहदा इशूज़ हैं, तो पार्टी के अंदर तो खींचातानी वैसे ही बहुत है। सो जो अगर कोई तहरीक इंसाफ को वैसे कमज़ोर देखना चाहते हैं या हालात अगर उनको इस तरफ ले जा रहे हैं, तो वो तो एक आइडियल सिनारियो ऑलरेडी उनके लिए है कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सी तोड़ फोड़ है, और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इमरान खान साहब जेल में रहेंगे। अच्छा, रऊफ क्लासरा साहब, सर आपसे राय लेना चाहेंगे। हमने माजी में देखा है मुख्तलिफ फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते रहे हैं, चाहे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से अगर आप शुरू करें, पीपल्स पार्टी में भी बना, अब मुस्लिम लीग नून से फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाया गया, तो ये सिलसिला तो आगे चलता रहा है। अब आपको लग रहा है कि PTI के हवाले से जो खबरें आ रही हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की, ये बन सकता है या नहीं? क्यों बनाएंगे? मतलब कौन बनाना चाहेगा? उन्होंने पार्टी में, अब क्या इस बेचारी पार्टी में जान रहने दी, उन्होंने इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि ये हुकूमत के लिए क्या खतरा है? मुझे बताएं ज़रा। मतलब व्हाट कैन दे बेचारे डू? हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को किसी जगह से मुझे नहीं खतरा लग रहा कि उन्हें ज़रूरत है कि इनकी पार्टी के बंदे तोड़ें और फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाएं और बदनामी लें। क्यों बनाएं भाई? मतलब इस वक्त ऑलरेडी उनके पास, उस दिन मैंने देखा जब ये सदर जरदारी साहब की तकरीर थी, आई वॉज प्रेजेंट इन द हाउस, 40-50 लोग थे सारे, 60 होंगे शायद ज़्यादा अगर मैं कह दूँगा। वो कहते हमारे तो 120 लोग थे, बाकी लोग किधर हैं? वो तो आ नहीं रहे, वो आपके साथ खड़े नहीं हो रहे। सो मैं नहीं समझता कि इस पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाएंगे, और बनवाना भी नहीं चाहिए, किसी पार्टी को नहीं तोड़ना चाहिए। PTI के 40 लोग हैं या 140 लोग हैं, उनको काम करने दें, उनको यूनाइट रहने दें, वो पार्लियामेंट में रहें, अपनी जो इसी तरह जमहूरियत चलती है। उनको तोड़ने की, ब्राइब करने की, शेर अफजल मरवत बता रहे थे कि 2-2 बिलियन रुपीज़ की ऑफर हो रही है कि 2 रुपया लें और आप हैं और उसको छोड़ दें PTI को। मतलब बात यह है कि आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मशीन लगा ली, पैसों की प्रिंट हो रहे हैं, छप रहे हैं, 2 बिलियन रुपीज़ एक MNA को दिया। खुदा का खौफ करें भाई, हमारा पैसा है, टैक्सेस का पैसा है, गरीब मुल्क का पैसा है, उठा के एक MNA को दे रहे हैं, 7 नस्लें इनकी सुधर जाएंगी। ये खबरें आ रही हैं, अब पता नहीं कितनी इसमें शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, 2-3 दफ़ा मैं उनको कोट कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आपने जमहूरियत चलानी है, पार्टियाँ चलानी है, पार्लियामेंट चलानी है, तो रहने दें भाई। तो फिर इस जमहूरियत को रहने दें। फिर आप लोग आएँ और सीधा का सीधा ये काम जो है ना, इस दुकान को, हट्टी को, जिसका नाम पार्लियामेंट है, खुद ही संभाल लें आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गरीदा फारूकी साहिबा, ये बड़ी तशवीशनाक बात है, जिस तरह क्लासर साहब भी कह रहे थे कि नहीं बनना चाहिए। होने को तो वाकई बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, आइडियलिस्टिक सिचुएशन में वाकई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग छोड़ के गए, मुख्तलिफ जमातों में गए। क्या एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? फॉरवर्ड ब्लॉक ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे अभी PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नज़र नहीं आता, बिकॉज उस फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। यहाँ वहाँ हेयर एंड देयर छोटी मोटी चीज़ें आपको, छोटी मोटी डिफ्लेक्शंस आपको नज़र आती रहेंगी, डिफेक्शंस आपको नज़र आती रहेंगी, जैसी हमने देखी कि 26वीं तरमीम के मौके पे कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं
वो पीटीआई से अलग हो गए, लेकिन उसके बाद कहाँ गया, वो गोशाई गुमनामी में चले गए, उनके साथ क्या हुआ। तो ये छोटी मोटी जो एक डिफेक्शंस है वो आपको नज़र आती रहेंगी कहीं ना कहीं, और लोगों की अपनी रिजर्वेशंस भी हैं, जैसे शेर अफजल मरवत की रिजर्वेशंस रहीं, जुनैद अकबर की रिजर्वेशंस रहीं, आतिफ खान की रिजर्वेशंस रहीं, इसी तरह से पंजाब के मरकज़ के अंदर रिजर्वेशंस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने टूट फूट का शिकार हो चुकी है और अभी भी है मुसलसल, ये ख़ुद ही अपने अंदर से इस वक्त दुश्मनी कर रहे हैं। ये जमात अपने अंदर अपने आप से ही दुश्मनी कर रही है। इनको बाहर से किसी दुश्मन की, किसी सियासी हरीफ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। वकला का ग्रुप अलग है, पॉलिटिकल लीडरशिप का ग्रुप अलग है, फिर पीटीआई नज़रियाती अलग है, पीटीआई पुरानी अलग है, पीटीआई नई अलग है। कि फॉरवर्ड ब्लॉक ट्रेडिशनली एंड हिस्टोरिकली कौन बनाता रहा है? एस्टैब्लिशमेंट बनाती रही है, मुक़तदरा बनाती रही है। तो इस वक्त की अगर आप बात करें तो एक तो एस्टैब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग एस्टैब्लिशमेंट बनाना भी चाहे इस वक्त पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ज़रूरत नहीं है। या तो आपके पास अपोजिशन इतनी मजबूत, इतनी ज़बरदस्त, इतनी तगड़ी हो कि आपको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की ज़रूरत पेश आए। सो वो ज़रूरत अभी मौजूद नहीं है।